Let's start chapter 8, session 7, motion. We have already studied about graphical method. Now that graphical methods, we have studied velocity time graph and distance time graph. We have also studied about the equations of motion, and that equations of motion we are going to get with the help of graph. Equation of motions are, we have already studied that equation of motion, and equation of motions are the equations which are useful for getting the values of velocity, time and displacement or distance. तो अब आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशंस. उसमें फर्स्ट है, आपको मैंने बोला था कि स्टार्टिंग करो चैप्टर, उसके पहले आपको आंखें बंद करके मन में तीनों इक्वेशंस बोलने हैं. फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू u प्लस at, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन. सेकंड इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उसको हम बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन. एंड थर्ड वन इज 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी पोजीशन या पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. अंडरस्टूड? अब ये तीनों रिलेशन हम ये सेशन के अंदर डिराइव करेंगे और वो ग्राफ यूज करके करेंगे, इसलिए हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ यूजिंग ग्राफिकल मेथड. We'll start the first equation, that is equation for velocity time relation. So for that we require this type of graph. You have to understand this graph. And ये तीनों जो इक्वेशंस है, वेलोसिटी टाइम, डिस्टेंस टाइम और हम उसको पोजीशन टाइम भी बोलते हैं, एंड द थर्ड वन इज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. तीनों रिलेशन में सेम ग्राफ आएगा. उसको यूज कैसे करना है वो हम देखेंगे. तीनों में अलग अलग तरीके से हम ये ग्राफ को यूज करने वाले हैं. ओके, तो पहले ये ग्राफ प्रॉपर्ली आपको समझना पड़ेगा. सो फॉर दैट वी विल स्टार्ट द सेशन 7. कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एज शोन इन फिगर 8.8. दैट इज दिस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब पता है हमें स्ट्रेट लाइन होगी, इंक्लाइंड लाइन, एंड दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू फिगर 8.6, बट नाउ विद u इज नॉट इक्वल टू 0. वहां पे हमने क्या किया था, जो ग्राफ ड्रॉ किया था लास्ट सेशन के अंदर, वो यहां से स्टार्ट किया था. वो 0 से स्टार्ट होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 से, एंड कोई यहाँ पे एक वेलोसिटी मिल रहा था, फाइनल वेलोसिटी वो u था, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी था वो 0 था. Here initial velocity is not 0 but here it is given as a u. मतलब जब जो बॉडी है वो 0 टाइम पे, मतलब सडनली हमने कहीं से कैलकुलेट, बीच में से हम ऑलरेडी रास्ते में है, हमारा व्हीकल मूव कर रहा है, बीच में से हम ये उसको कैलकुलेट करना है, ये ग्राफ बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, ये डेटा रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहे हैं. मतलब हमने स्टार्ट कर दिया कि चलो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लॉक में मैंने देखा कि 12 o'clock हुआ है, तो 12 o'clock पर जो वेलोसिटी आपका है वो है u. ओके, वो हम दिखा रहे हैं ग्राफ में एक पॉइंट से, जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है a पॉइंट से. अंडरस्टूड? तो जो OA दिखाएगा, OA ग्राफ में वैल्यू, मतलब ये OA, वो क्या होगा, u, इनिशियल वेलोसिटी. Understood? From this graph, you can see that initial velocity of the object is a u at point A. जो आपको ऑलरेडी दिखा है, A पर जो वेलोसिटी होगा वो u, तो OA को आप u बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ से 0 से लेके ये A तक की जो हाइट होगी या वेलोसिटी होगी वो होगी u, एंड उसका डिस्टेंस जो होगा वो आपको u वेलोसिटी देगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी. एंड देन इंक्रीज इन velocity that will be having a value v, that is then it increases to v at point b in time t. और ये वेलोसिटी, ये बॉडी मूव कर रहा है धीरे धीरे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, एक पॉइंट आएगा b, ये b पॉइंट के पास उसका जो वेलोसिटी होगा वो कैसे फाइंड करते हैं कि b से हम वेलोसिटी के एक्सिस के ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके एक पॉइंट निकालेंगे. तो B से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, वो E को मीट हो रहा है, मतलब E पॉइंट दे रहे हैं, जब वो एक्सिस को मीट कर रहा है, ये एक्सिस को हम उसको दे रहे हैं E पॉइंट, राइट. एंड वो पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो V है,
जो यहाँ पे दिया हुआ, इट विल बी v। गॉट इट? तो मैं यहाँ पे ऐसा भी आपको बोल सकता हूँ कि जो वैल्यू है ओ ए का वो है u, फिर ओ ई का जो वैल्यू है वो होगा v। नाउ ओ ई है वो बी सी के इक्वल है, आप लिख सकते हो यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू ओ ई, दोनों इक्वल ही है क्योंकि दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, राइट? तो ये आपको समझना है। तो ये ग्राफ आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। ये इनिशियल पॉइंट है, वहां पे वेलोसिटी होगा वो u होगा, इनिशियल पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी। b है वो फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो v होगा एंड दैट विल बी फाइनल वेलोसिटी। अंडरस्टूड? ये चीज आपको पता चल गई। फिर OA इज इक्वल टू u है वो पता चला, OE इज इक्वल टू v है वो पता चला, BC इज इक्वल टू b लिख सकते हैं, राइट? एंड CD इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं OA, तो CD जो है वो OA के बराबर है क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ही है। यू कैन सी, राइट? दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन एंड दिस BD इज इक्वल BC इज इक्वल टू OE। देखो ये ग्राफ आपने अब समझ लिया ना प्रॉपर्ली, तो आपको आगे के जो दो डेरिवेशंस है वो बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगे। ये स्टार्ट करना है, देखो सेम चीज आपको डेरिवेशन के अंदर लिखना है। मैं ऐसा पूछूंगा कि डिराइव इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, डिराइव इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, तो ये सेम चीज लिखनी है, सेम, उसमें से एक वर्ड भी आपको कट नहीं करना है। अलोंग विद द ग्राफ, ग्राफ भी आपको साथ में ड्रॉ करना है। सो वेलोसिटी चेंज एट अ यूनिफॉर्म रेट ए मतलब एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है वो यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है, मतलब जो हमारा ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगा। In a figure 8.8, the perpendicular lines BC, मतलब ये perpendicular line BC and BE, ये BE are drawn from point B on time and velocity axis respectively। तो मान लो कि आपको एक एग्जांपल दे दूं, आपको ये ग्राफ के अंदर यहाँ पे कहीं पे भी एक पॉइंट है, ये पॉइंट पर आपको कितना टाइम है कितना वेलोसिटी है वो फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, ये पॉइंट है, टाइम फाइंड करना है तो आप टाइम एक्सिस पे जाओ और यहाँ पे जितना भी वैल्यू एक्सिस पे आपको मिल रहा है ये पॉइंट का टाइम होगा। ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है वो फाइंड करना है, तो आप ये कितने वेलोसिटी के ऊपर है, कितनी वेलोसिटी से वो जा रहा है तो वो फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे जितनी भी वेलोसिटी है ये पॉइंट की उतनी वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे हमें बी पॉइंट का टाइम निकालना है, तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टाइम एक्सिस पे और वो मुझे मिला वैल्यू टी, आप देख सकते हो। तो जीरो से लेके यहाँ पे तक जो डिस्टेंस होता है वो टी होता है, मतलब मैं बोल सकता हूँ OC इज इक्वल टू टी। तो साथ साथ में ये समझते जाना, हमने देख लिया OA इज इक्वल टू U, OE इज इक्वल टू V या BC इज इक्वल टू आल्सो V, वो सब हमने देखा हुआ है। अब हमारा टाइम एक्सिस का टर्न है, टाइम एक्सिस को समझ लेते हैं। तो OC जो होगा वो टाइम होगा और वो किसका टाइम है, B पॉइंट पर जो टाइम होगा वो। अभी B पॉइंट पर कितना वेलोसिटी है, तो मैं वेलोसिटी के ऊपर जाऊंगा, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा और जो वैल्यू होगा वो V होगा, मतलब B पॉइंट पर वेलोसिटी होगा V। गॉट इट? So that the initial velocity is represented by OA, OA को हम initial velocity बताएंगे, final velocity is represented by BC, BC भी आप बोल सकते हो या OE भी बोल सकते हो, दोनों सेम वैल्यू है। and the time interval is represented by OC, मतलब O पॉइंट से B पॉइंट जाने के लिए जो टाइम लगा है आपको तो वो है OC, ये OC है जो आपको टाइम लेता है, ठीक है। नाउ BD इज इक्वल टू, ये पूरा BD किसका इक्वल टू, मतलब ये BD मतलब ये है BD, ये फाइंड करना है। तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, पूरे BC में से, ये पूरा BC है उसमें से मैं ये CD माइनस कर दूं तो मुझे ये वैल्यू मिलेगा, इतना पार्ट, राइट। तो आपको एक दिखाता हूँ लाइन, पूरा है BC, ये रेड कलर का लाइन जो आपको दिख रहा है, दिस रेड कलर लाइन इट इज BC। उसमें से मैंने ये ब्लू कलर का लाइन मतलब CD को कट कर दिया, निकाल दिया, तो मेरे पास कितना बचा, इतना ही। तो ये क्या है, BD है, आपको मिल गया BD, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है BD इज इक्वल टू BC माइनस CD, ये पूरे में से इतना माइनस कर दो, यू विल गेट BC।
वो आपको मिलेगा ऐसे, ये हो गया BD। अंडरस्टूड? तो फिर से एक बार रिपीट, ये क्यों ऐसा समझना है आपको, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ये पूरा है BC, उसमें से मैंने निकाल दिया CD, तो मुझे मिल गया B एंड D। अंडरस्टूड? ये क्या है, ये BD क्यों फाइंड किया है, तो BD है वेलोसिटी का चेंज, मतलब ये जो BD, D के ऊपर पॉइंट है, वो आप पैरेलल ऐसे लाइन ड्रॉ करो तो A को मीट हो रहा है, ये मतलब D को मैं बोल सकता हूँ इनिशियल वेलोसिटी है D, एंड B को बोल सकता हूँ फाइनल वेलोसिटी है। तो फाइनल मतलब V, इनिशियल मतलब U, तो V माइनस U करूंगा तो ये क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो ये जो BD है वो क्या दे रहा है आपको, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अंडरस्टूड? आपको पता होना चाहिए कि चेंज इन वेलोसिटी बोलो, ये ग्राफ के अंदर चेंज इन वेलोसिटी क्या है, तो BD, एंड BD को हम क्या लिख सकते हैं, V माइनस U। तो V माइनस U कैसे है, क्योंकि ये BC पूरा क्या है, U है, जो आप सॉरी V है, जो आपको ऑलरेडी मैंने बताया V, एंड ये CD क्या है, जो OA है वही CD होगा, जो आपको आगे की स्लाइड में दिखाया, तो वो हो गया माइनस U। गॉट इट? तो BD इज इक्वल टू V माइनस U, यहाँ पे BC के बदले V और CD के बदले U। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको अटेंशन के साथ देखना है। Now let us draw AD parallel to OC. From the graph, we observe that BC, that is this BC is equal to BD plus CD. तो मैं उसका उल्टा भी लिख सकता हूँ, ये पूरा BC है, BC को क्या लिख सकता हूँ, BD plus CD। तो यहाँ पे लिखा BD plus CD। अब ये BD जो है वो तो वैसे का वैसे ही रखा है मैंने, क्योंकि वो चेंज इन टाइम है जो आपको आगे बताया। तो CD के बदले में OA भी रख सकता हूँ, राइट? CD के बदले OA भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है। सब्स्टिट्यूटिंग BC इज इक्वल टू V, तो हमें देखा अभी BC इज इक्वल टू V, मतलब ये पूरा क्या है, V है जो यहाँ पे दिया है, या OE भी लिख सकते हैं, वो भी V, BC इज इक्वल टू V। OA इज इक्वल टू U, वो भी आपको बताया कैसे आया, OA इज इक्वल टू U। We get, अब यहाँ पे इसके अंदर में रखना है, तो BC इज इक्वल टू V है, तो BC के बदले मैंने V रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो BC के बदले मैंने V रखा, मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो देखना, फॉर BC we have kept V, जो यहाँ पे हमें V मिला। BD जो था वो BD के बदले मैंने BD ही रखा है। DC था तो DC के बदले हमने OA रिप्लेस किया, अभी OA का वैल्यू हमने रखा U, तो यहाँ पे OA के बदले मैंने रखा BD प्लस OA, BD प्लस U हो जाएगा। अंडरस्टूड? यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये स्टेप तक V इज इक्वल टू BD प्लस U, वो आया कहाँ से, BC के बदले V रखा, BD OA का U, इसलिए V इक्वल टू BD प्लस U हुआ। अब मैं इसको इंटरचेंज कर रहा हूँ, वे U को मैं, ये U को इससे लेके जा रहा हूँ, तो वो हो जाएगा माइनस, तो हो गया BD इज इक्वल टू V माइनस U। गॉट इट? ये U को प्लस है, U इस साइड जाएगा तो माइनस U होगा, राइट? नेक्स्ट स्टेप, फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तब ये वाला फिगर 8.8, द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है कि एक्सीलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, तो यहाँ पे चेंज ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ सॉरी वेलोसिटी होता है, एक्सीलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे चेंज इन, जो चेंज इन वेलोसिटी है वो ये है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। अब वो हम यूज कर आगे सॉल्व करेंगे। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन वो हमें पता है। अब हमें चेंज इन वेलोसिटी क्या मैंने बोला था कि BD जो है वो चेंज इन वेलोसिटी है, राइट? BD पे वेलोसिटी V एंड D पे वेलोसिटी A के बराबर, एंड A की वेलोसिटी है U, तो BD अपॉन AD लिख सकता हूं मैं, ये BD है चेंज इन वेलोसिटी, एंड उसके नीचे AD, ये AD, या फिर मैं OC भी लिख सकता हूँ, दोनों सेम ही होगा, AD एंड OC दोनों सेम है, तो मैंने लिखा BD अपॉन AD, राइट? तो BD किसके लिए है, चेंज इन वेलोसिटी के लिए BD, टाइम के लिए
एडी, क्योंकि ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए कितना टाइम लिया, तो टाइम हम टाइम एक्सिस पे कैलकुलेट करेंगे, तो ए से लेके डी तक का, इसलिए एडी लिखा है। हम एडी को रिप्लेस कर सकते हैं ओसी से भी, ठीक है, ओसी, तो यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया ओसी से। नेक्स्ट स्टेप, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग ओसी इज इक्वल टू टी, तो ऑलरेडी मैंने बताया था, तो ओसी का जो वैल्यू है वो कितना है, यहाँ से टी है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल गेट ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन टी, राइट, यहाँ पे बी डी एंड ओसी के बदले मैंने टी रखा, तो मुझे मिला एडी बी डी अपॉन टी। और मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ बी डी इज इक्वल टू ए टी, राइट, ये टी को मैं इसे लेके जाऊं, बी डी इज इक्वल टू ए टी। I'm using this second equation and first equation जो ऑलरेडी आगे दिया था आपको, वो उसमें वैल्यू दिया था एक्सीलरेशन का भी, तो वो इक्वेशन एंड ये इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या था कि v इज इक्वल टू u प्लस बी डी था, v इज इक्वल टू u प्लस बी डी। अभी यहाँ पे बी डी का वैल्यू हम रखने वाले हैं, तो v इज इक्वल टू क्या मिला हमें, u प्लस ए टी, एंड ये हमारा इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमें मिल गया, राइट। तो ये जो इक्वेशन है वो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, जो याद होगा आपको तो आप कुछ सॉल्व कर पाओगे एंड आगे के डेरिवेशंस के अंदर यूज कर पाओगे प्रॉपर्ली, गॉट इट। तो ये इक्वेशन आपने यूज किया, एंड दूसरा इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस बी डी था, वो आपका फर्स्ट इक्वेशन है, तो bd के बदले आपने रख दिया यहाँ पे at, एंड at रखा, उसके बदले आपको यहाँ पे at मिला, u एंड v तो एज इट इज है, गॉट इट। सो दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेशन, यहाँ तक आपको सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट डेरिवेशन विल सी नाउ, दैट इज द इक्वेशन ऑफ फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। तो फर्स्ट देखा हमने वेलोसिटी टाइम, अब हम देखेंगे पोजीशन टाइम, और ये अभी थोड़ा सा स्पीड में हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आपको ग्राफ के बारे में डिटेल पता है। लेट अस कंसीडर दैट द ऑब्जेक्ट हैज ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस s इन टाइम t अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये तो आपको पता ही है, अभी हमने देखा कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो उसका ग्राफ होगा ऐसा, जो a से लेके b तक जा रहा है। इन फिगर 8.8 the distance traveled by the object is obtained by area। अभी यहाँ पे हमने तो सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी यूज किया था एंड यहाँ पे टाइम यूज किया था, बट अब पोजीशन टाइम में हम पूरा एरिया यूज करने वाले हैं। कौन सा एरिया, तो अब मैं दिखा रहा हूँ कि हमारा जो ग्राफ है वो कितना है, सिर्फ ए बी का ही है वो ग्राफ हमारा, तो इसके नीचे का एरिया सब हम यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, let us see now. The object is obtained by area enclosed within O A, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप O A B C O, it is O A B C under the velocity time graph AB। ये AB है, उसके नीचे जो ग्राफ आ रहा है वो पूरा ग्राफ हम यूज करने वाले हैं, like this is the area which we are going to use, understood। ये एरिया होगा हमारा, आप देख सकते हो यहाँ पे फिर से, गॉट इट। Thus the distance as traveled by the object is given by। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि हमें जो डिस्टेंस मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, ये एरिया का यूज करके, मतलब ये एरिया के अंदर जितना भी वैल्यू हमारा आ रहा है वो है आपको डिस्टेंस देगा, ठीक है, समझ में आ गया। वहां पे आपको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया था, a इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, a इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपने यूज किया था, राइट। रेट ऑफ वेलोसिटी में लिख रहा हूं डायरेक्ट, एंड अपॉन टाइम यूज किया था, और उसके अंदर आपने वैल्यू रखा था bd अपॉन oc वाला। यहाँ पे हमें डायरेक्टली यूज करना है s डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया OABC, OABC, ये पूरा जो एरिया है वो एरिया आपको फाइंड करना है। तो आपको उसको हम बोल सकते हैं ट्रेपेजियम है, एक शेप का ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का शेप देखो ऐसे ट्रेपेजियम होते हैं, ये भी ट्रेपेजियम है, ये भी ट्रेपेजियम है, ये भी ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो ये ट्रेपेजियम ही है।
तो ये ट्रेपेजियम का एरिया मैं क्या करता हूँ एकदम इजी बना देता हूँ, तो उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ ऐसे। तो ऊपर वाला जो बन गया वो है ट्राइंगल, नीचे का बन गया वो हमारे लिए रेक्टेंगल बन गया। अब हम आपको मतलब इजी मेथड हमारे पास कौन सा है कि ट्राइंगल का एरिया आपको पता है, रेक्टेंगल का एरिया भी आपको पता है, दोनों का फॉर्मूला पता है, वो दोनों का फॉर्मूला यूज करके हम फाइंड करने वाले हैं। तो लेट अस सी, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC, मतलब ये एरिया प्लस ट्राइंगल ABD मतलब आपके पास अब दो एरिया आ गए, मतलब ADCB फर्स्ट एंड ABD ये सेकंड, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों एरिया को आप ऐड करोगे तो आपको पूरे ट्रेपेजियम का एरिया मिलेगा। अंडरस्टूड? तो उसको हम कन्वर्ट लिखेंगे कैसे? फर्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो OA इनटू OC, तो OA इनटू OC मिल गया। फिर ये ट्राइंगल का एरिया कैसा होता है? हाफ बेस मतलब AD बेस इनटू हाइट, वो आपको पता है ये बेस है ये हाइट है। राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो हाफ बेस इनटू हाइट होता है, यहाँ पे हाफ बेस इनटू हाइट, जो आपको पता होना चाहिए, राइट? सब्स्टिट्यूटिंग OA इज इक्वल टू U, तो आपको OA के बदले आपको U पता है ऑलरेडी, लास्ट में आपने देखा। OC मतलब ये इज इक्वल टू AD, वो भी आपको पता ही है, उसको बोलते हैं हम टाइम, जो ऑलरेडी हमने देखा था OCC का वैल्यू क्या है? टाइम T, इट इज दिस। एंड BD का वैल्यू आपको पता है, लास्ट में हमने फाइंड किया 80। अब ये सब वैल्यूज आपको इधर रखने हैं, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। लेट अस सी, वी गेट S, जो आपका S है, OA के बदले आपने रखा है U मिल गया। OC के बदले आपको क्या रखना है? T, टाइम लिख दिया आपने। हाफ, यहाँ पे हाफ आ गया। AD, तो AD के बदले भी टाइम ही आएगा, तो यहाँ पे टाइम लिखा। NBD, उसके बदले आपको 80 लिखना है, तो वो 80 लिख दिया आपने, राइट? तो ये दोनों का आपको यूज करना है, ये दोनों यूज कर कर आप ये फॉर्मूला के ऊपर आओगे। अंडरस्टूड? एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर, दैट इज S इक्वल टू UT, जो हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो आपको मैंने ऑलरेडी स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवाइज करवाया था। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये T इंटू T को मैंने वो लिख दिया T स्क्वायर, तो आपका फॉर्मूला रेडी हो गया है, एंड इट इज दिस S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। Understood? So this is a very important derivation. This is the derivation number 2. Now we'll start with the derivation number 3. From velocity time graph shown in figure, that is 8.8. तो again same graph है, कुछ भी चेंज नहीं है, थोड़ा सा चेंज जो होगा वो सॉल्यूशन में है, ग्राफ में नो चेंज। तो सेम ग्राफ आपको तीनों डेरिवेशन के लिए यूज करना है, एंड जो आपका इक्वेशन जो डिराइव करने वाला है उसका नाम है इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन हमने देखा u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकंड इक्वेशन हमने देखा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन जो हमें देगा। थर्ड इक्वेशन आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी यहाँ पे लिख के देता हूँ, 2as is equal to v square minus u square, जो आपको फाइंड करना है, एंड ये इक्वेशन हम डेरिवेशन के थ्रू फाइंड करेंगे। ग्राफ हमारे लिए सेम है, ग्राफ के अंदर चेंज नहीं है, राइट? सो लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन। द डिस्टेंस एस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t, वो हमें पता है। मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a is given by area, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है, दैट आल्सो वी नो। तो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, आगे हमने डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या यूज किया था? हमने S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यूज किया था, राइट? यहाँ पे भी सेम चीज होगी,
कि we are going to get distance by the area enclosed within trapezium OABC under the graph। यहाँ पे सेम है, ये ग्राफ का जो एरिया होगा वो आपको यहाँ पे पोजीशन वेलोसिटी ग्राफ का रिलेशन लाने में हेल्प करेगा। सो लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन। S is equal to area of trapezium OABC, जो यहाँ पर रेड कलर का जो बॉर्डर दिखाया है उसके अंदर का एरिया। अब तो आप बोलोगे सर ये तो सेम टू सेम सेकंड डेरिवेशन जैसा है। ऑब्वियसली इट इज एग्जैक्टली सेम, बट यहाँ पे हम यूज करेंगे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। वहां पे हमने क्या किया था, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। ये फर्स्ट था रेक्टेंगल का फॉर्मूला है प्लस ट्राइंगल का फॉर्मूला, एंड आफ्टर दैट वी गॉट द आंसर। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली इसका पूरा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। उसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं कि उसको हम में से लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, तो हाफ। ओके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ, फिर ब्रैकेट में लाएंगे OA प्लस BC। मतलब यहाँ पे जो ट्रेपेजियम होता है, ये सपोज ये जनरल ट्रेपेजियम है, तो पैरेलल दोनों साइड है उसका एडिशन। यहाँ पे पैरेलल साइड कौन सा है, ये एंड ये दोनों पैरेलल साइड है। तो पैरेलल साइड में ट्रेपेजियम में ये BC आ रहा है एंड OA आ रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हाफ लिख लिया OA, जो ये वाला साइड था पैरेलल है, प्लस BC मतलब ये सामने वाला, मतलब ऑपोजिट जो साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। ये पैरेलल BC, OA पैरेलल टू BC है। ओके, तो इसीलिए मैंने दोनों साइड्स को ऐड कर लिया। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला ऐसा है कि हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया, ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, दोनों एक दूसरे से। तो सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हाइट क्या है, ये पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे OC। तो मैंने मल्टीप्लाई किया OC के साथ, विल गेट OC। अंडरस्टूड? तो आपके पास अब फॉर्मूला आ गया है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज इक्वल टू S। S इज इक्वल टू, अगेन रिपीटिंग, हाफ। तो मैंने ये कंबाइनली ले लिया है, ये OA प्लस BC मल्टीप्लाई बाय OC, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अंडरस्टूड? बस इतना ही चेंज यहाँ पे है। आगे का हम इसके वैल्यू रखेंगे। OA का वैल्यू हमें पता है U होगा, राइट? सो सब्स्टिट्यूटिंग OA इज इक्वल टू U, जो आपको ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ। इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने बहुत धीरे से बार बार 2-3 बार बोलकर ये समझाया था कि OA इज इक्वल टू U, और कैसे आया वो सब समझाया है, राइट? तो यहाँ पे अपने को डायरेक्टली यूज करना है। OA का वैल्यू U, जो मैंने लिख लिया। अंडरस्टूड? फिर आया BC का वैल्यू। BC का वैल्यू था V, जो यहाँ पे पूरे का वैल्यू है V। क्यों? क्योंकि ये B से हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो OE इज इक्वल टू BC होता है, एंड OE का वैल्यू क्या है, यहाँ पे है V, राइट? फाइनल वेलोसिटी। तो BC का वैल्यू है V, एंड OC, तो OC ये है जिसका वैल्यू है T, तो OC इज इक्वल टू T। तो अब ये तीन होगा, OA का, BC एंड OC। यहाँ पे OA, BC एंड OC, तो सबका वैल्यू हमने इधर रखा। तो U प्लस V इंटू T बाई 2, ये आपको फॉर्मूला, ये S इज इक्वल टू जो था उसमें से कन्वर्ट होके आपको ये मिला है, एंड उसको नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 1। गॉट इट? ये वैल्यू आपको याद रखना होगा, S इक्वल टू U प्लस T, U प्लस V अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई T, ऐसे लिख सकते हो आप। और टेक्स्ट बुक भी साथ में रखना, जिससे आपके लिए इजी रहे। ये वैल्यू आपको शायद भूल जा रहे हो, तो वहां से आप देख सकते हो डायरेक्टली, राइट? हम आगे ये इक्वेशन 1 का यूज करने वाले हैं। नाउ फ्रॉम वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन मतलब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे लिए है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको, हाँ उसमें से, ये इसमें से जो हमने वैल्यू मिला है, तो हम क्या कैसे फाइंड कर सकते हैं, T इज इक्वल टू V माइनस U बाई A, राइट? तो ये जो इक्वेशन है वो हम यूज नहीं करेंगे। V इज इक्वल टू U प्लस AT, जो हमारे पास वैल्यू है, इसमें से हम ये वैल्यू निकालेंगे। कैसा है कि ये V और U से लेके गए, मतलब V माइनस U हुआ, इज इक्वल टू 80 मिला मुझे।
अब ये t को भी मैं उस साइड लेके जा रहा हूँ, बट मुझे उसका काम नहीं है। मैं करूंगा, मुझे मिल गया at इज इक्वल टू v माइनस यू, राइट। उसमें से इसमें से ये कहाँ से आया वो हम फाइंड कर रहे हैं अभी तो, राइट। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस at। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें मैंने किया v माइनस यू अपो इज इक्वल टू at, ये नेक्स्ट स्टेप हुआ। और ये फिर v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू t, ये a को मैं उस साइड लेके गया तो v माइनस यू अपॉन t, ये आपको वैल्यू मिल गया। ये है सेकेंड। फर्स्ट था आपका और सेकेंड, ये दोनों को हम कंबाइन करेंगे, यहाँ पे मिलेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था वो आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, s इक्वल टू v प्लस यू अपॉन a, सॉरी a नहीं था, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई t, ये आपका था फर्स्ट। ओके, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड, वो दोनों को कंबाइन किया है, मतलब v u प्लस v, ये यहाँ पे है हमारे पास, अपॉन 2, वो 2 है हमारे पास। ये t के बदले हमने क्या लिखा, v माइनस यू अपॉन a, तो v माइनस यू अपॉन a, मतलब आपने t को रिप्लेस कर दिया है, यहाँ पे जो t था इक्वेशन 1 में उसको रिप्लेस किया है v माइनस यू बाई a के साथ, आपको मिला ये इक्वेशन। ओके, ये फाइनल नहीं है, अभी लास्ट स्टेप होगा ये वाला, ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। इसको कैसे मिला वो हम फाइंड करते हैं। तो आपको आइडेंटिटी पता होगा, मैथ्स का आइडेंटिटी जो जिगर सर ने बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाया होगा स्टैंडर्ड 8 में भी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको हम लिखते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे एक आइडेंटिटी होता है। ओके, तो ये a एंड b यहाँ पे भी सेम a b होगा, बस एक बार माइनस होगा एक बार प्लस होगा। गॉट इट? तो यहाँ पे भी सेम चीज है, v प्लस यू v माइनस यू, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो v प्लस यू v माइनस यू, तो उसको मैं लिख सकता हूँ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। गॉट इट? तो इसीलिए मैंने इसको रिप्लेस कर कर यहाँ पे लिखा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एंड ये 2a को मैं पूरा उसको एक से लेके गया, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 2as। अंडरस्टूड? सो हियर इज योर फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज 2as is equal to v square minus u square. So this was all about equation of motion. We have got all the three equations with the help of सेम ग्राफ एंड दैट इज दिस ग्राफ। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस हमने यही ग्राफ में से लाए हैं। आपको बेसिक चीजें जो पता होनी चाहिए वो मैंने आगे समझा दिया है, वो प्रॉपर्ली समझ लोगे तो पूरा चैप्टर आपके लिए इजी होगा। ओके, सो अगेन आई एम रिपीटिंग द लास्ट टाइम इक्वेशन ऑफ मोशंस आर द फर्स्ट वन, साथ में आप बोलते जाओ, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज, मैं बोलूं उसके पहले आपको बोल ही लेना है, ऑलरेडी आपको समझ मान रहा हूं कि आपको याद ही होगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू u प्लस at, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड द थर्ड इक्वेशन इज a 2as is equal to v square minus u square. So these are the three equation of motion which you have to keep in your mind, और ये सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के तीनों डेरिवेशन आपको नोटबुक में खुद से लिखने हैं प्रैक्टिस के लिए, एंड विदाउट सीइंग आल्सो, पहले 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, फिर बाद में देखे बिना 1-2 बार प्रैक्टिस करना। एग्जैक्टली आपको सेम चीज, हर एक चीज जो वीडियो में दिया है वो सेम लिखना है, क्योंकि डेरिवेशन में हम कुछ भी मिस नहीं कर सकते, उसके अंदर से कुछ स्टेप्स निकाल नहीं सकते हैं, राइट। एक और रिक्वेस्ट है सबको कि प्लीज कंपलसरी हर एक सब्जेक्ट की वर्कशीट आप लिखो, और सेम डे पर पॉसिबल है तो सेम डे पर करो, नहीं तो नेक्स्ट डे के इवनिंग के 8 o'clock के पहले आप सबमिट कर दो एप्लीकेशन के अंदर फोटो खींचकर, ठीक है। और इसके बेस के ऊपर हम रोज चेकिंग करते हैं कौन सही से होमवर्क करता है कौन नहीं करता है, उसके बेस के ऊपर हम फर्स्ट टर्म के भी इंटरनल मार्क्स रखने वाले हैं और सेकंड टर्म के भी इंटरनल मार्क्स, इसको कंसीडर करके हम करेंगे। तो आपको जो अच्छे इंटरनल मार्क्स चाहिए तो प्लीज हर एक सब्जेक्ट की वर्कशीट प्रॉपर्ली टाइम पर एप्लीकेशन के अंदर फोटो खींचकर किया करो। सॉल्यूशंस भी अब हम साथ में भेज रहे हैं आपको,
तो प्लीज यूज दैट सॉल्यूशन इन अ राइट मैनर। आपके लिए और काम इजी बना रहे, सिर्फ आपको लिखना है, रीड करो, लर्न करो और फिर वर्कशीट लिखो। इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। एक और चीज आपको छोटी सी बतानी है कि भले कोरोना है, आप घर पे बैठ रहे हो, अभी आधा साल ऐसे गया है, आप पता नहीं है मुझे कि एग्जैक्टली आप ठीक से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बट प्लीज प्रॉपरली स्टडी करना हर एक सब्जेक्ट, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो आपका 10th है, वो 10th के अंदर हर एक चीज 9th की यूज होती है। साइंस के अंदर पर्टिकुलरली बोलो तो बहुत सारे चैप्टर्स स्टैंडर्ड 7 से 8 से 9 से 10th में आते हैं, ठीक है। और वो आपको आपका काम जो होगा वो 50% कर देगा। जब 10th में आप आओगे तब आपको जो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पता है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप पॉजिटिव रहोगे स्टैंडर्ड 10th के अंदर। तो प्लीज हर एक चीज ठीक से करो, स्टडी प्रॉपरली, कंप्लीट योर वर्कशीट प्रॉपरली, upload your worksheets in your applications properly regularly to get good internal marks. Okay, thank you and have a great day.